अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? कल का दिन बहुत ही बिज़ी, बहुत ही मसरूफ़ था और थका देने वाला का दिन था, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बना सका। आज फिर यहाँ पे मॉर्निंग वॉक भी नहीं हो पा रही है, तो आज फिर मैं निकला हूँ तो मॉर्निंग वॉक की जाए और साथ में आप दोस्तों से बात भी की जाए। सो एक वक्त में दो काम हो रहे हैं। अभी जिस जगह पे मैं हूँ तो अब महसूस हो रहा है कि यहाँ पे अब क्या कहते हैं, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी कल मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे बिल्कुल वही हिसाब था जैसे कि जिस तरह कि मैं पाकिस्तान के किसी गांव में हूँ, तो लेकिन अब अभी आपको दिखाऊंगा बकायदा। अगर आपके आगे बकायदा एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ से ही जो है लोग क्रॉस करेंगे। और फिर एक और चीज़, जिस तरह यूरोप अमेरिका में होता है ना कि स्कूल बस है, येलो बस उठती है और जैसे ही वो स्टॉप करती है तो उसका जो है वो एक सिग्नल सा जो होता है जिसके ऊपर स्टॉप लिखा होता है, वो बाहर थोड़ा सा आ जाता है और सारी की सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी और वो कोई गाड़ी क्रॉस नहीं करेगी जब तक जो है वो स्टॉप का सिग्नल हटाया नहीं जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है और उन रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह से हर कोई जो है वो रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा वहाँ पे भी ऐसा हो जाए तो ये कितनी अच्छी बात है। ये देखिए कि ये वो जगह है जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं। वो सामने रेड सिग्नल है, मुझे क्रॉस करना है और मुझे यहीं से ही क्रॉस करना है। और जब ये ग्रीन होगा तब जो है मैं क्रॉस करूँगा। और इधर से आप देखिएगा भी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये देखिए ग्रीन हो गया और साथ में मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो भी ग्रीन हो गया और उससे मैं क्रॉस कर रहा हूँ। और उससे नेक्स्ट है वो रेड है और वो आदमी सामने वेट कर रहा है और गाड़ियाँ चलती जाएंगी। और जब ये ग्रीन हो जाएगा इधर से ये ग्रीन और इधर से ये रेड, और जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक जो है वो देखें वो रेड हो रहा है, इधर से देखिए वो रेड हो चुका है और ये ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब रूल को फॉलो किया जाए। और मेरे पास जो सिम है, मैंने पहले अपने ब्लॉग में भी बताया था कि मेरे पास जो सिम है वो ट्रैक हो रही है। मतलब जैसे ही इमिग्रेशन से हम गुजरते हैं तो वो फ़ौरन आपको एक सिम देते हैं। वो सिम क्यों देते हैं? ताकि वो आपको लोकेट कर सकें। अब देखें कि मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ उनको पता चल रहा है कि अगर मैं कहीं से भी देखें कोई भी ऐसी रोड क्रॉसिंग करूँगा जो कि इलीगल है तो वो उनके नोटिस में आएगी और वो फिर क्या करेंगे उसके लिए वो मुझे आई एम श्योर कि जब मैं वापस एग्जिट होऊंगा वहीं पर वो मुझे जो है या तो वो कोई वार्निंग करें या फिर जो है कोई ना कोई
फाइन इम्पोज करें, तो मुमकिन है कि वो फिर वार्निंग करें। अलबत्ता मैं कहने का मतलब ये है कि वो जो है उनके नोटिस में है कौन बंदा क्या कर रहा है। मतलब सिस्टम है ना, सिस्टम बड़ा अच्छा जो है उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं आपको दुबई के रोड की जो है वो दिखा रहा हूँ, और मैं खुद वॉक कर रहा हूँ। और ये देखिए, बेहतर है कि मैं भी रूल्स को फॉलो करूँ ताकि इमिग्रेशन वाले मुझ पर कोई फाइन इम्पोज ना करते हैं, है ना। अब देखिए, जब सख्ती होती है तो फिर ऑटोमेटिकली कानून पे अमल भी किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी अगर ऐसी सख्ती हो जाए, सख्ती का मतलब ऊपर से सख्ती शुरू हो और वो नीचे को आए। जब ऊपर कानून की पासदारी की जाएगी तो नीचे अवाम भी करेगी। जब हुकूमत को चलाने वाले वो कानून को तोड़ेंगे तो फिर अवाम ने तो तोड़ना ही है। और ये एक खूबसूरत सा बाज़ार है जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास है। अभी सारे का सारा बाज़ार बंद है। मुझे अभी मैंने एक शॉप देखी तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। 2015 की बात है कि जब मैं पहली दफ़ा दुबई में आया था, तो जिस दोस्त के पास मैं आया था, जब मैं यहाँ पे रात को 2 बजे की फ़्लाइट से उतरा, तो मैंने उसको कॉल की। तो मुझे उसने बताया कि मुझे इमरजेंसी तो आना पड़ गया है, तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे वापस आते हुए। तो मैं एकदम परेशान हो गया। और दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम आउट फ्रॉम माई कंट्री। सो एक बंदा जो पहली दफ़ा मुल्क से बाहर आ रहा है और आते ही उसको ये कुछ फेस करना पड़े, उसको पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ पे है, कहाँ पे रुकना है, और रात के 2 बजे हुए हैं। तो अब क्या, अब मैंने सुबह होने का वेट किया। सुबह जब 6 बजे हैं तो फिर मैं होटल से निकला और उस शॉप से, जिस शॉप की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस शॉप पे गया और वहाँ से मैंने सिम ली। तो फिर मैंने एक और दोस्त को कॉल किया। अब उसको मैंने कॉल किया, बहुत अच्छा बंदा था वो, बहुत अच्छा दोस्त था। वो इस तरह का दोस्त नहीं था कि जिस तरह के हम बडीज़ होते हैं। वो एक सिंगर था। तो मैं उनका एक्चुअली, तो मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा कि मैं तो आ चुका हूँ, जिनके पास मैं आया हूँ वो इस वक्त जो है वो आउट ऑफ बॉर्डर है। वो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं किसी बॉर्डर पे हूँ और इमरजेंसी ऑफिस की तरफ से आया हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि अब मुझे आपके पास आना है। उनके पास काफ़ी मुश्किल थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो मुश्किल है मेरे लिए भी। मैंने कहा आप बताएं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलें फिर आप ऐसे करें कि आप आ जाएं। उन्होंने मुझे तरीका बताया। मैं शारजा में लैंड किया था। फिर वहाँ से मैंने उनके बताए हुए टाइम के मुताबिक मैंने बस ली और मैं उस बस से फिर 2 बजे अलाइन पहुँचा। और फिर उनके पास फिर मैं रहा ही उनके पास। मेरा 15 दिन का वीज़ा था और मैं मेरा ख्याल 12-13 दिन रहा था। और ये है कि उनके पास डेफिनेटली है भी मुश्किल थी, लेकिन ये है कि सब ने एडजस्ट किया। और मैंने वहाँ पे उनको जो है जो कि वो ओनर थे उनको मैंने पे किया और मैं वहाँ पे रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से अचानक बंदे के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है, परदेश में है, तो बड़ी ही बुरी सिचुएशन होती है। मुझे इसका अंदाज़ा है। ओके, तो यहाँ पे ना जिस तरह हमारे ऊबर
का और क्रीम का जो रेट है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होता है। रात को पीक आवर्स होते हैं, इसी तरह मॉर्निंग में पीक आवर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि इसी तरह से पीक आवर यहाँ पे भी हैं और बहुत ही पीक हैं। और ये है कि यहाँ पे जो टैक्सी हैं उनके भी इसी तरह से रेट चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर हैं, उनका तरीक़ाकार पता क्या है यहाँ पे काम करने का, कि वो खड़े होते हैं साइडों पे, गाड़ी उनकी कहीं और खड़ी होगी तो वो डील करते हैं। फिर डील करने के बाद क्लाइंट को लेके अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं। मतलब यह है कि वो छुप के इस तरह से काम करते हैं। तो और प्राइवेट गाड़ी जो है वो इसलिए फ़ायदे में रहती है कि उसके साथ जो है वो एक फ़ाइनल डील हो जाती है कि हम इतने में जो है आप हमें ड्रॉप करेंगे। तो जो होता है ना टैक्सी या उबर, उसमें वो चल रहा होता है, मीटर चल रहा होता है। तो मीटर टाइम के मुताबिक चलना होता है, मतलब कि कौन से आवर चल रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो कम भी हो सकता है। लेकिन अक्सर जो शो कर रहा होता है वो शो भी कर रहा होता है, जैसा ऊपर भी शो हो रहा होता है टाइम के, इस वक्त पीक आवर है। तो ये है कि जो हज़रात दुबई में विज़िट के लिए आते हैं तो वो किसी से पूछ के प्राइवेट जो है ना, जब पीक आवर चल रहे हो तो फिर प्राइवेट ड्राइवर को ढूंढना करें, उनके साथ डील किया करें, तो वो फ़ायदे में रहेगी। और अच्छा, तो ये जो है ये मॉल है सिटी सेंटर केयर फोर, बिल्कुल ये बस स्टैंड सामने, यहाँ से अलाइन। मतलब ये है कि ये वो वाला बस स्टैंड है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाया जाता है इससे। और अच्छा, तो यहाँ पे पेट्रोल का जो कीमत है ना, पेट्रोल की कीमत है वो है 4 दिरहम। तो 4 दिरहम का मतलब ये है 260 रुपये पाकिस्तानी ऑलमोस्ट। तो पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या कीमत है? पेट्रोल पे है 200 एंड अराउंड 30 के करीब है। तो अगर वहाँ पे ये रेट है और यहाँ पे 4 दिरहम है तो फिर तो रेट में तो कोई इतना फ़र्क ना हुआ। अब अरब में से पेट्रोल निकलता है तो यहाँ पे भी इतना हाई रेट है, तो फिर तो ओवरऑल ही ना पूरे दुनिया में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा ना। तो मैं समझता था, और जब मैं 2015 में आया था तो यहाँ पे पेट्रोल जो था 1 दिरहम में जो है काफ़ी तरह आता था। उस वक्त पाकिस्तान में भी तो पेट्रोल की कीमत कम थी ना। तो ऑलमोस्ट तकरीबन थोड़ा सा ही फ़र्क होता है पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत का एक दूसरे। तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा होता है वो ही सारी तरफ चल रहा होता है, मेरा ख्याल है। और फिर हाँ, मलेशिया में जब मैं था तो वहाँ पे पेट्रोल जो था वो 2.5 रिंगिट का था और वो तकरीबन 100 रुपीज़ बनते हैं। तो वहाँ पे क्यों कम था ये मुझे नहीं पता। अरब में क्यों ज़्यादा है, हालांकि यह पेट्रोल का इलाका है, यहाँ से पेट्रोल निकलता है, तो इसके बावजूद यहाँ पे क्यों ज़्यादा है ये मुझे नहीं पता। तो कुछ व्यूज़ थे दिखा रहा हूँ, और अब मुझे वापस होटल जाना है। अभी ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये बस स्टैंड है, और ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये गेस करें कि यहाँ पे क्या होगा। वो छोटा सा एक दरवाज़ा है, और कमेंट कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ होगी। ये सामने बस स्टैंड है, हमारे बस स्टैंडों पे भी होता है, और ये यहाँ पे भी है। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आपने देखना है कि ये छोटा सा जो दरवाज़ा है उसमें क्या होगा।